राना साहब, पहले तो ये जो टीम आई थी बाहर से, ये हुकूमत की मर्ज़ी से इमरान से मिली थी? देखिए, इस बारे में मेरे पास कोई वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, लेकिन जिन मुस्तरद बात बार बार हुई है तो मुझे भी ये लगता है कि ये साहिबान तशरीफ़ लाए थे और इनकी मुलाकात हुई होगी। होता ये है कि हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो बड़े रिस्पेक्टफुल है, बड़े ऑनरेबल सिटीज़न है हमारे लिए। तो वो जब भी आते हैं तो वो जिससे भी मिलना चाहें, वो किसी पॉलिटिकल या नॉन पॉलिटिकल अथॉरिटी से मिलना चाहें तो उन्हें ना कोई नहीं करता, बल्कि सभी उनको वेलकम करते हैं। तो अगर वो किसी अथॉरिटी से मिले हैं और वहाँ पे उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया हो कि जी हमें फ़लाँ साहिब से मिला दें, तो कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है कि उनकी मुलाकात जो है वो करा दी गई होगी। लेकिन इमरान तो अडियाला जेल में है ना, अडियाला जेल आपकी हुकूमत के नीचे। जहाँ भी हैं तो वहाँ पे उनसे मुलाकात कराना, तो अगर आप रूल्स और कानून को लें तो सिंपल सुपरिटेंडेंट जो है वो जिससे चाहे मुलाकात करा सकता है। लेकिन आपकी नॉलेज में, आपकी हुकूमत के नॉलेज में नहीं थी ये मुलाकात? नहीं, मेरा ख्याल है कि जिन कंसर्न क्वार्टर्स को नॉलेज होना चाहिए था उनको ज़रूर होगा, उनके नॉलेज में दिया गया होगा। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं कि उन्होंने आपने मीडिया से शेयर करनी है, पब्लिक करनी है, कुछ चीज़ें जब वो नहीं करनी। लेकिन मामला ये है कि जिस तरह से यूसुफजई साहब ने भी बात की है, मामला ये है कि पीटीआई मीन्स बानी पीटीआई इमरान खान साहब, वो आज भी पॉलिटिकल जो उनकी अपोनेंट पॉलिटिकल लीडरशिप है, चले मैं अपनी जमात का या अपने लीडर का नाम नहीं लेता, उनके जो पॉलिटिकल अपोनेंट पार्टी है, पॉलिटिकल लीडरशिप है, उनके साथ आज भी वो बैठने को तैयार नहीं है, आज भी उनके साथ मामला करने को तैयार नहीं है। एक पॉलिटिकल वर्कर के तौर पे मेरा ये बिलीव है कि इसके बगैर पॉलिटिकल इश्यूज़ हल नहीं हो सकते। अल्टीमेटली तो आप लोग बैठेंगे तो रास्ता निकलेगा। अल्टीमेटली यहीं पे आगे बात जो है ना वो तय होनी है जब ये लोग टेबल पे बैठेंगे। और इस वक्त खुशकिस्मती ये है कि जो इस्टेब्लिशमेंट की लीडरशिप है उसका कोई पर्सनल एजेंडा नहीं है। अगर ये लोग बैठें और बैठ के मामलात को रिजॉल्व कर लें, उन्हें ऑन बोर्ड लें, उन्हें कोई एतराज़ नहीं होगा। सर, आपको कहीं ना कहीं रास्ता निकालना पड़ेगा, इस्टेब्लिशमेंट को भी और आप दोनों बड़ी सियासी ताकतों को भी। देखिए, अदरवाइज पाकिस्तान खसारे का सौदा पाकिस्तान के लिए। इस्टेब्लिशमेंट से मैं बात करूं आपके अगेंस्ट या आप करें मेरे अगेंस्ट, इस तरह से रास्ता नहीं निकलेगा। झगड़ा जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज का है, डिस्प्यूट इन बिटवीन पॉलिटिकल फोर्सेस है। ये तो 9 मई इन्होंने कर लिया ना, तो उस वजह से उधर भी जो है वो मामला इस तरह से बिगड़ गया। वरना मामला जो है वो लड़ाई पहले पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी की थी। हम एक दूसरे के अगेंस्ट थे और उसके बाद अगर इस वक्त है तो इस वक्त जो है वो पीटीआई वर्सेस पीएमएलएन कह लें, पीपल्स पार्टी कह लें या गवर्नमेंट कोलिशन कह लें। 90 की दहाई में पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन एक एस्टेब्लिशमेंट की बैसाखी होती थी, दूसरा मुखालिफ सिंध में होता था। आईजीआई से लेकर आगे तक का सफर जो था यही तक था। ऐसे ही अब पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी दोनों बैसाखियां और पीटीआई दूसरी तरफ खड़ी है। पिछले दौर में 4-3 साल पहले पीटीआई उनकी बैसाखी थी, आप दूसरी तरफ खड़े थे। तो फिर सिर्फ तरीका में जमात के नाम बदले हैं, तरीका सियासत का नवे वाला ही है। नहीं, मामला ये है कि तरीका सियासत का ये जो आपस में जो नफ़रत है, जो इंतकाम है, यानी अब जो पॉलिटिकल रवादारी होती थी, जो पॉलिटिकल आसिफ अली जरदारी को 11 साल आप लोगों ने जेल में रखा था। रखा लेकिन नहीं, वो नहीं थी। लेकिन बिल आखिर फिर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ ना, सीओडी साइन हुआ था, तो साथ मुशर्रफ साहब से, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, दुबई में मुज़ाकरात भी चल रहे थे। हमारी सियासत में कोई अच्छी रोशन मिसालें नहीं है। लेकिन बात एनआरओ के मुज़ाकरात कैसे हुए थे? आपको पता है ना, दुबई में चल रहे थे। लेकिन सीओडी साइन किया था, उधर दुबई में मुज़ाकरात चल रहे थे। बात ये है कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के ऊपर तो जनरल मुशर्रफ के साइन नहीं थे ना। एनआरओ पे तो हुआ ना, एनआरओ पे डील हुई ना। वो ठीक है। लेकिन मामला ये है कि पॉलिटिकल फोर्सेस, देखें जनरल मुशर्रफ के तो अपने जनरल मुशर्रफ का तो अपना पॉलिटिकल एजेंडा था ना, वो तो खुद प्रेसिडेंट था और प्रेसिडेंट रहना चाहता था। जब उसको भेजा गया उस वक्त भी वो चाहता था कि मैं रहूं। लेकिन अब तो ऐसी सूरत हाल नहीं है। जनरल बाजवा के वक्त इमरान खान यही कहा करते थे। हाँ, कहते थे ये बहुत जमहूरियत पसंद है,
बड़े रवादार हैं कि वो अपोजिशन को, उस वक्त की अपोजिशन PMLN और पीपल्स पार्टी को बर्दाश्त कर रहे हैं। चले देखें, अब तो एक रवाज है ना कि जो आदमी चला जाएगा, अगर बाजवा साहब जो है वो अब नहीं है यानी चेयर पे, तो अब हर बुराई उनके ज़ुम्मे है। लेकिन उसने कोई ऐसी साजिश तो नहीं की कि जी इस तरह से करके तो मुझे प्रेसिडेंट इलेक्ट कर लें, रेफरेंडम करवाएं और रेफरेंडम का नतीजा जो अगर हाँ में निकले तो मैं 5 साल के लिए प्रेसिडेंट हूँ, अगर ना में निकले तो फिर मैं 7 साल के लिए प्रेसिडेंट हूँ। उसने ऐसा तो ना किया। और इस वक्त जो इस्टेब्लिशमेंट की लीडरशिप है, मैं किसी यानी जो है वो एक यानी नॉलेज की बुनियाद पे, या एक आदमी जितना एक आदमी किसी चीज़ को समझ सकता है, उनका कोई पर्सनल एजेंडा नहीं। अगर उनका पर्सनल एजेंडा हो ना, तो ये टीवी के ऊपर 24 घंटों में से 22 घंटे वो आपको नज़र आए, लेकिन कभी आपने उनकी आवाज़ नहीं सुनी होगी। तो इसलिए पॉलिटिकल फोर्सेस जो हैं, मैं इस पे बेहतर ज़्यादा राय ना दूं, मैं अगला सवाल करता हूं। इसमें राय आप मेरी इस बात को वेरीफाई कर लें, आपकी इस बात की तस्दीक होगी। पॉलिटिकल फोर्सेस अगर अपने इश्यूज़ के ऊपर जो है वो बैठ जाएं, तो इनको कोई ना कोई रोकेगा, ना इसके ऊपर कोई जो है वो उस किस्म की सियासत करेगा जिस किस्म की सियासत इस मुल्क में जो है वो पहले मिलिट्री डिक्टेटर करते रहे। शौकत यूसुफज़ई साहब, इस वक्त जो KP और बलूचिस्तान की सूरत हाल है, ख़ास तौर पर लॉ एंड ऑर्डर सिक्योरिटी के हवाले से जो चैलेंजेस आपको दरपेश हैं, आपकी सियासी क़यादत का इम्तहान ऐसे वो मौके पर ही होता है कि आप बैठ जाएं और रास्ता निकाल लें। लेकिन मुझे लगता है कि वो अर्जेंसी जो हम सारों के दिलों में है, उसका इजहार हमारी लीडरशिप एटलीस्ट कर नहीं रही अपने एक्ट से। देखिए, जहाँ तक सिक्योरिटी के ताल्लुकात हैं, हालात हैं यहाँ पे, उस पर तो कोई दो राय नहीं है, होना चाहिए। लेकिन उसके लिए देखें, मैंने आपने राणा साहब ने बातें की, लेकिन मसला ये कि जो एतमाद साजी तो नहीं हो रही ना। मैं जो जिक्र कर रहा था कि अडियाला जेल के सामने से आपने हामिद रजा साहब को उठा लिया, आपने इमरान खान की बहनों को गिरफ्तार कर लिया, अली हमजा को दोबारा गिरफ्तार कर लिया। मतलब वो क्या चाहते हैं? वो सिर्फ मुलाकात के लिए चाहते हैं ना, जाना चाहते हैं। अगर आपने अमेरिकन वफद को छोड़ दिया तो पाकिस्तानी वफद को क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा? आखिर इसमें क्या बात है? इससे तो हालात ख़राब होते हैं ना। अब जितने लोग गिरफ्तार हुए हैं, डेफिनेटली अभी और लोगों को कह दिया कि जी आप भी आ जाएं, तो जितने भी MPs हैं मेरे सारे जा रहे हैं गिरफ्तारी के लिए, हमारे मिनिस्टर भी पहुंच गए हैं। तो इसका मतलब है कि आप सबको गिरफ्तार करना चाहते हैं, गिरफ्तार कर लें। उससे अगर आप हालात को बेहतर समझते हैं तो कर लें। जो लावा पक रहा है वर्करों के अंदर, अगर ये बगैर किसी लीडरशिप के बाहर निकला तो ये तो बहुत खौफनाक होगा। ये आपको अंदाज़ा है या नहीं इस हुकूमत को कि ये जो यूथ है, और ये यूथ अगर बगैर लीडर के निकला तो ये बहुत ही खतरनाक साबित होगा। और मैं अगेन ये कहना चाहता हूँ कि ये जो हरकतें हो रही है, ये किसके कहने पे हो रही है? कौन लोग हैं जो इस तरह ये कर रहे हैं? और इमरान खान तो देखे ना, उस पर ये इल्ज़ाम है कि जी वो बैठना नहीं चाहता, वो बात नहीं करना चाहता। अभी तक तो हमने यही देखा कि खान साहब ने कमेटी बनाई है, हुकूमत की तरफ से तो कोई पेशरफ हमें नजर नहीं आ रही। अगर पेशरफ हुई है तो इमरान खान की तरफ से हुई है ना। अगर वो नहीं बैठना चाहते तो फिर वो कमेटी क्यों बनाते? फिर भी उसके साथ जो मजाक हुआ वो भी आपके सामने है। तो सिक्योरिटी के मामलात में अगर हम ये कहें कि जी जो उनके वज़रा साहिबान आके कहते हैं कि जी चूंकि अली अमीन गंडापुर का कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए भाई अली अमीन गंडापुर का मसला अकेला नहीं है, ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है। अगर ये मसला होता तो बलूचिस्तान में तो PTI की हुकूमत नहीं है ना, फिर वो आपसे क्यों नहीं संभाला जा रहा हालात? ये है एक बाकायदा मामला ये है कि फिर या तो ये सच्ची बात करे ना, सीधी बात, ये आवाज निकालना चाहते हैं और हम निकलने नहीं देंगे, हम रोकेंगे। ये तो लड़ाई है ना। फिर ये अपना फिर जोर लगाएं। ये 24 नवंबर को भी इन्होंने पूरी कोशिश की है, 26 नवंबर को भी कोशिश की है, और हमने भी जो है वो उसको जिस अंदाज से रोक सकते हैं। आपने भी तो पूरी कोशिश की है, उसका नतीजा अच्छा नहीं निकला हमारी सियासत के लिए, अच्छा नहीं निकला। तो फिर बात ये है कि फिर ऐसे ही होगा ना। फिर तो आप चाहते हैं दोबारा? नहीं, हम तो नहीं चाहते। हम तो कहते हैं कि बिल्कुल ये कानून और आइन का एहतराम करें, और बिल्कुल जो है वो जो आप देखें ना, मामला ये है कि अगर ये पार्लियामेंट में आगे बैठ गए, या छोड़े ना पार्लियामेंट को। आप चाहते हैं वो छोड़े? नहीं, मैं नहीं चाहता, लेकिन बात ये है कि अगर ये पार्लियामेंट में बैठे हैं तो फिर जमहूरी प्रोटेस्ट के जो तरीक़ाकार उनको अपनाएं, कोई नहीं रोकेगा इनको। लेकिन अगर ये उन लिमिट्स को क्रॉस करेंगे और उसके बाद ये कहेंगे जी फलां को पकड़ लिया, फलां को पकड़ लिया, इधर से को रोका, उधर से को रोका, भाई फिर ये तो होगा। पूछ रहे हुआ कि अडियाला के बाहर, यासिर हकीम आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। क्या हुआ आज वहाँ अडियाला के बाहर, किस किस को पकड़ा गया?
मलिक साहब, यहाँ पे सारा दिन पुलिस और पीटीआई कारकुनान और जो तंजीमियों के दौरान यहाँ पर पहुंचते रहे। दिन भर उनमें आंख मचोली जारी रही। पुलिस उनको पकड़ती थी, सड़क का रास्ता खुलवाती थी, आम अफराद की आमदरफ्त बहाल करवाती थी, उन्हें प्लाट में वापस भेजती थी। तो कुछ ही देर बाद कोई ना कोई मर्सी लीडरशिप में से अहदेदार आता और पुलिस से मुज़ाकरात करने के बाद के कारकुनान कोई हर्डल क्रिएट नहीं करेंगे, आप इनको रिलीज करें, उन्हें फिर रिलीज करवा दिया जाता। दिन को ये आंख मचोली जारी रही। लेकिन आपसे थोड़ी देर कबल जो मामला यहाँ पर हुआ वो ये था कि बानी पीटीआई की बहनें जो यहाँ पर बैठी थी, जिनको दिन भर पुलिस की जानिब से ये पैगामात दिए जाते रहे कि जेल इंतजामिया ने 2 बहनों और उनके एक कजन कासम खान न्याजी को मुलाकात की इजाजत दी है, इसलिए 2 बहनें और एक कासम खान न्याजी जो है पुलिस उन्हें अडेला जेल तक लेकर जाना चाहती है, वो उनके साथ चले और उनकी मुलाकात करवाई जाती है। ताहम अलीमा खान समेत उनकी बहनों ने इस बात पर सिर्फ इनकार कर दिया कि जब तक अलीमा खान को मुलाकात के लिए उनके साथ नहीं जाने दिया जाता उस वक्त तक फैमिली में से कोई मुलाकात नहीं करेगा। जिसके बाद ये गोरखपुर पर एक निजी फार्मास्यूटिकल कंपनी के सामने खाली प्लाट में एक ढाबा होटल था, वहां पर छांव में कुर्सियां बिछाकर बैठ गई। वहीं पर मुख्तलिफ खवातीन, मुख्तलिफ पार्टी कारकुनान। पकड़ा किसको गया? अब अलीमा खान, उज़मा खान, नौरीन खान, कासम खान न्याजी, आलिया हमजा और साहबजादा हामिद रजा समेत 3-4 मकामी तंजीम की अहदेदारान खवातीन है जिन्हें हिरासत में लिया गया। वहां से लेकर पुलिस इनको शाहपुर स्टॉप पर पहुंची थी, पेट्रोल पंप पर आकर गाड़ी रोकी गई और इनसे रिक्वेस्ट की गई और इन्हें ऑफर किया गया कि वो पुलिस वैन से उतरकर अपनी गाड़ी में बैठकर घर चली जाए, लेकिन उन्होंने खुद को बाकायदा तौर पर गिरफ्तार करने का मुतालबा किया। जिसके बाद पुलिस उन्हें तकरीबन 2 किलोमीटर आगे ले आई और वहां से वापस गाड़ी को मोड़ते हुए अडेला जेल की जानब जाते हुए रास्ते में एक शादी हाल है, वहां पर गाड़ी अंदर चली गई। अलीमा खान की गाड़ी पुलिस खुद यहाँ पर ले आई है। जिसके बाद अलीमा खान समेत इनकी दोनों बहनें, कजन कासम खान नाजी और जितनी खवातीन और साहबजादा हामिद रजा समेत तमाम के तमाम पुलिस वैन से उतरकर यहाँ लान में बैठ गए हैं और लान में पुलिस अफसरान भी इनके साथ बैठ गए और वहीं पर। ठीक है यासिर हकीम, आपका बहुत शुक्रिया राना साहब। लेकिन छोड़ दिया है ना, ये एक सिचुएशन है बकायदा ना, नहीं फिर ऐसे ही होता है ना। तो लेकिन अवॉइड भी किया जा सकता है, मिलने दें उसको, बहने हैं तो मिल लेने दें। नहीं पर इस तरह से तो नहीं, जो तरीकाकार है जो अदालत में तय हुआ है तो उसके मुताबिक जो है वो कोई तरीकाकार बनाए और उसके मुताबिक जो है वो मिले। सर नरमी रखें। और दूसरा ये है कि वहाँ पे जो यानी जेल के बाहर जिस किस्म की पॉलिटिकल एक्टिविटी ये जनरेट करते हैं वो एक्टिविटी जो है वो उस तरह से मुनासिब नहीं है। तो इन्हें चाहिए कि अगर इन्होंने सिर्फ ये मुलाकात का झगड़ा नहीं है, ये किस चीज़ का झगड़ा इस बात का है कि ये वहाँ पे जो पॉलिटिकल वहाँ पे सीन क्रिएट करते हैं तो उसका मामला है। ये बाकायदा सुप्रिटेंडेंट जेल ने अदालत में ये बयान भी दिया था कि जी इनसे कहें कि वहाँ पे ये काम ना करें। सर राना साहब लास्ट क्वेश्चन, मुफाहमत के लिए आगे बढ़िए, रास्ता निकालिए, पाकिस्तान का भला इसी में नहीं। तो हमने तो मैंने आपको वज़ीर-ए-आज़म की मिसाल दी है कि वज़ीर-ए-आज़म ने ऑन द फ्लोर ऑफ दी ये बात की है। मैं पिछले 8 महीने से ये बात कर रहा हूँ। उसके बाद हमने खींच खूंच के जो है वो मामला जो है वो मुज़ाकरात कमेटी तक ले आए। हालांकि इस दौरान मियाँ नवाज शरीफ साहब ने एक से ज़्यादा मरतबा हमें कहा कि वो नहीं बैठेगा आपके साथ, आप ये जो बात कर रहे हैं इसका कोई जो है वो नतीजा। नवाज शरीफ साहब ने कहा कि वो आपके साथ नहीं बैठेगा, यानी उनका ये अंदाज़ा था कि ये आप कोशिश कर रहे हैं। लेकिन और वही हुआ, मुज़ाकराती कमेटी बनी है, दूसरी मीटिंग उन्होंने कहा जी बस इससे आगे हम मीटिंग नहीं कर सकते, ये करके जो है वो आप हमें दें, तो वरना ये मुज़ाकराती कमेटी और मुज़ाकरात ख़त्म। लेकिन बड़े मियाँ साहब इस बात के हक़ में हैं कि बातचीत का और रास्ता खुला रहे, आगे बढ़े, या बड़े मियाँ साहब? देखिए मेरे सामने तो बात नहीं हुई, लेकिन मुझे वज़ीर-ए-आज़म का मालूम है कभी हो नहीं सकता कि वो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस आके अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दें, पीटीआई को मुज़ाकरात की दावत दें और उन्होंने ये बात पहले अपने लीडर से डिस्कस ना की हो। राना सनाउल्लाह खान, मशीर वज़ीर-ए-आज़म बराए सियासी अमूर और सीनियर रहनुमा PMLN, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ रहे।